आज तक आपने कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा, उनके बारे में कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर की बात बताने जा रही हूँ जो कि इस दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमारे ही देश का है। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें आप जिस तरह चाहें उस तरह से दिशा दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उन्हें एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप उन्हें गुनाह के रास्ते में आसानी से धकेल भी सकते हैं। आज के केस में आपको ये जानने मिलेगा एक खराब पेरेंटिंग, एक बुरा पालन पोषण एक इंसान को ना कि सिर्फ एक बुरा इंसान बनाता है बल्कि समाज के लिए एक खतरा भी बना देता है। बिहार का एक छोटा सा गांव जिसमें सन 1998 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अमरजीत सदा। कौन सोच सकता था कि यही मासूम सा चेहरा एक दिन दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कहलाएगा। अमरजीत का बचपन गरीबी और संघर्ष से भरा था। घर में अक्सर झगड़े होते, कभी खाना नहीं, कभी मारपीट, और कुछ रिपोर्टों के हिसाब से उसके पिता शराब के आदी थे। और बचपन में ही अमरजीत को प्यार और देखभाल से वंचित रखा गया। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा, एक अंधकार जो एक दिन खून में बदल गया। साल 2006 जब अमरजीत सिर्फ 7 साल का था और अपनी कजन बहन के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते अमरजीत ने अपनी बहन को चुटकी काट दी, जिसके कारण वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। और उसका रोना देख अमरजीत को खुशी मिलने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसे सुकून मिल रहा हो। और फिर धीरे धीरे वो उसके रोने से परेशान होने लगा। और जब वो बच्ची ने रोना बंद नहीं किया तो अमरजीत ने उसका गला घोंट दिया। और जब परिवार वालों ने अमरजीत से पूछा, बच्ची कहाँ है, तो अमरजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे मार दिया। और अमरजीत के ये शब्द सुन के उसके घर वाले सुन्न रह गए। उन्हें लगा कि उनके बच्चे ने ये क्या कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को ना ही गांव में पता चलने दिया और ना ही पुलिस तक पहुंचने दिया। और इस एक खून के बाद अमरजीत का हौसला और बढ़ गया। कुछ महीनों बाद अमरजीत ने फिर से वही कर दिया, मगर इस बार उसका शिकार बनी उसकी खुद की सगी बहन, जो कि केवल 8 महीने की थी। एक रात अमरजीत की बहन उसकी माँ के पास सो रही थी तो अमरजीत वहां पर चुपके से आया और उसने अपनी बहन को वहां से उठाया और उसे बाहर ले गया। और बाहर ले जाकर उसने अपनी छोटी बहन का उसी तरह से गला दबाया जिस तरह उसने अपनी कजन बहन का गला दबाया था। और जब उसकी बहन मर गई तो उसने अपनी मरी हुई छोटी बहन को ही अपनी माँ के पास वापस सुला दिया। और जब सुबह अमरजीत की माँ उठी, उन्होंने देखा कि बच्ची कोई हरकत नहीं कर रही थी। उन्होंने जब उसे छूकर देखा तो उन्हें पता चला कि वो बच्ची मर चुकी थी। और उसकी माँ उसी समय ये समझ गई कि ये काम उनके खुद के बेटे का है। लेकिन फिर भी इस बार फिर उन्होंने इस बात को ना ही गांव वालों तक पहुंचने दिया और ना ही पुलिस तक इस बात को पहुंचने दिया। और अमरजीत का हौसला और बढ़ गया। फिर आया साल 2007। अमरदीप अब 8 साल का हो चुका था और 2 कत्ल करने के बावजूद भी गांव में बहुत ही आसानी से घूम रहा था और एक आम जिंदगी जी रहा था। गांव की एक महिला चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बच्ची खुशबू को स्कूल में सुलाकर काम पर चली गई। अमरजीत ने उस बच्ची को देखा, उठाया और खेत की ओर निकल गया। वहां उसने एक ईंट उठाई और
बच्ची का सिर बुरी तरह से कुचल दिया। जिस बात को सुन के ही आप लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, अमरजीत ने वो हरकत खुद की और इस पर उसे बिल्कुल कोई भी पछतावा नहीं था। जैसे मानो वो उस बच्ची पर किसी चीज का गुस्सा उतार रहा हो। लेकिन अफसोस, उस बच्ची की दर्द भरी चीखें सुनने के लिए कोई भी आसपास नहीं था। जब खुशबू नहीं मिली तो खुशबू की माँ गांव में आगे पीछे जाकर लोगों से पूछने लगी कि क्या उन्होंने उसकी 6 महीने की छोटी सी बच्ची को कहीं देखा है। लेकिन हर इंसान ने यही कहा कि उन्होंने उस बच्ची को नहीं देखा। जब खुशबू की माँ लोगों से पूछकर थक हार गई तो उसे लगा कि उसे पुलिस का सहारा ले लेना चाहिए। इसीलिए वो वहां के पास के पुलिस स्टेशन चली गई। पहले तो पुलिस ने इस कंप्लेंट को दर्ज करने से मना कर दिया, क्योंकि एक गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट तभी दर्ज हो सकती है जब उसकी मिसिंग होने को 24 घंटे पूरे हो चुके हों। खुशबू की मां ने 24 घंटे इंतजार किया और फिर जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने अपनी कार्रवाई जल्दी ही शुरू कर दी। पुलिस ने गांव में हर घर में जाकर छानबीन की, ये जानने के लिए कि खुशबू कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। फिर पुलिस को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उन्हें एक ऐसी बात बताई कि पुलिस भी ये सुनकर सुन्न रह गई। उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खुशबू को अमरजीत के साथ देखा। अमरजीत, जो सिर्फ एक 7 साल का बच्चा था, वो उस बच्ची को गोद में उठाकर गांव के बाहर ले जा रहा था। और जब पुलिस ने ये बात सुनी तो वो तुरंत ही अमरजीत के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने छानबीन की और उन्हें वहां अमरजीत मिला और वो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। जब पुलिस स्टेशन में पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि क्या उसे पता है कि खुशबू कहाँ है, तो अमरजीत ने सामने से कुछ नहीं कहा। पुलिस ने फिर उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे पहले एक बिस्किट खिलाया जाए, उसके बाद वो बताएगा कि उसे कुछ पता है या नहीं। पुलिस ने उसे बिस्किट खिलाया। अमरजीत ने बिस्किट खाया और बड़े ही आराम से बैठकर उसने बाद में पुलिस को बताया कि उसने ही खुशबू को मारकर गाड़ दिया है। पुलिस ने पहले तो इस बात पे यकीन ही नहीं किया, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा क्राइम कर कैसे सकता है। तो अमरजीत ने पुलिस को कहा कि वो उनके साथ चले और पुलिस ने उसकी बात मानी और वो उसके साथ घटनास्थल तक चले गए। वहां अमरजीत ने बताया कि उसने खुशबू को कहाँ गाड़ा है। पुलिस ने जब वहां पर खुदाई की और उन्हें वहां मिली खुशबू की लाश। और पूछताछ के दौरान ही अमरजीत ने ये बताया कि उसने इससे पहले भी 2 कत्ल किए हैं और वो दोनों कहीं ना कहीं उसकी बहनें थी और उसके घर वालों ने इस बात को छिपाया। पुलिस ने अमरजीत को तुरंत ही गिरफ्तार कर दिया और जुवेनाइल रूम में रख दिया। 10 साल सजा काटने के बाद अमरजीत को रिहा कर दिया गया 2016 में। लेकिन साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि अमरजीत एक मानसिक बीमारी का शिकार था, जिसमें आपको दूसरे के पेन में प्लेजर मिलता हो, या तो आपको ये एहसास ही ना हो कि किसी के मारने से सामने वाले को कितना दर्द, कितनी तकलीफ होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अमरजीत ने जब पहला गुनाह किया तो उसके घर वालों ने उसके लिए कुछ भी क्यों नहीं किया। अगर आप एक क्राइम होता देखते हैं, अगर आप उसे तुरंत नहीं रोकते हैं, तो वो आगे जाकर समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अगर अमरजीत के घर वाले उसे पहले गुनाह के बाद ही सजा दिलवा देते तो शायद अमरजीत की खुद की बहन और खुशबू आज जिंदा होते और अपने घर में सेफ होते। आपका इसको लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे भी आपके लिए इस तरह के केसेस लाते रहें और आप देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवाज़।